हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम जिस बारे में बात करेंगे वो है कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टाइम ट्रैवल। टाइम ट्रैवल की बहुत सारी मूवीज़, टीवी सीरीज़, कॉन्सेप्ट बहुत जगह है, बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर। बहुत एक्साइटिंग लगता है हमें सारी चीज़ें कि हम पास में जाके चीज़ें बदल देंगे और प्रेजेंट में जब आएंगे तो वो सारी चीज़ें बदल गई होंगी। लेकिन जो हमारा डिस्कशन है आज वो इस चीज़ के अराउंड है कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टाइम ट्रैवल। मतलब इस दुनिया में जितने भी इन्वेंशंस हुए, जितनी भी चीज़ें बनी, जितने भी मैकेनिज़म्स बने, जितनी भी नई चीज़ें हम देखते हैं आज, वो सारी की सारी प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बनी। कि किसी इंसान ने एक प्रॉब्लम देखी जो उसकी लाइफ में थी और उसने देखा कि वो और भी बहुत सारे लोगों की लाइफ में है, और उसने फिर उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए तो सोचा कि मैं इसे कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, और फिर उसने उसका सॉल्यूशन दुनिया के सामने रख दिया और फिर दुनिया उस सॉल्यूशन को यूज़ करने लगी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। लेकिन एट दिस पॉइंट मुझे ये लगता है कि टाइम ट्रैवल एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसके लिए कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। हमने डायरेक्ट सॉल्यूशन बना लिया, कभी प्रॉब्लम को सोचा ही नहीं। और इसीलिए कि व्हाट्स द पॉइंट इन इट, कि अगर हमें ये मिल भी जाए तो हम आखिर इससे करेंगे क्या। क्योंकि जितना हमें टीवी सीरीज़, मूवीज़ और ये सब दिखाती हैं, ये सब तो यही दिखाते हैं कि पास में जाओ, चेंज कर दो और तुम्हारा प्रेजेंट चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या ये सही है? तो मैं तुझसे पूछता हूँ, तू क्या करेगी अगर तुझे टाइम ट्रैवल, आज तुझे टाइम ट्रैवल का मैं एक्सेस दे दूँ एट दिस करंट पॉइंट, जिस भी अपनी लाइफ के पड़ाव पे तू है, तो तू क्या कहेगी? हाँ, मतलब अगर मुझे एक्सेस मिलता है पास्ट में जाने का तो कुछ सर्टेन डिसीजंस लिए थे मैं उन्हें बदलना चाहूँगी। ओके। सो अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है वो ये है कि अगर टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट करता है और हमने कि टाइम ट्रैवल हमने इन्वेंट कर लिया और टाइम ट्रैवल एग्जिस्ट कर रहा है, तो सबसे पहले तो टाइम ट्रैवल पॉसिबल होने के लिए टाइम लीनियर होना चाहिए। लीनियर का मतलब तीन चीज़ें हैं: पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे पहले पास्ट आएगा, फिर प्रेजेंट आएगा और फिर फ्यूचर आएगा। क्योंकि तभी जब आप प्रेजेंट से पास्ट में जाओगे और चेंज करोगे और वापस प्रेजेंट में आओगे तो उसका इफेक्ट जो आपने पास्ट में चेंज किया वो आपके प्रेजेंट पे दिखेगा। क्योंकि ये आप एक ऐसा समझ लो कि आपने पॉइंट ए लिया और पॉइंट बी लिया, और पॉइंट ए से आप एक लाइन खींचते हुए ले गए और पॉइंट बी पे मिला दी। तो पॉइंट ए जो है वो पास्ट हो गया और पॉइंट बी जो है वो प्रेजेंट हो गया। इसके आगे फ्यूचर है, उसकी अभी हम बात नहीं करेंगे क्योंकि टाइम ट्रैवल में फ्यूचर की ज़्यादा बात की ही नहीं जाती। टाइम ट्रैवल में बस दो ही चीज़ों को कंसीडर किया जाता है जिसके बेसिस पे ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है रिवॉल्व करता है, वो है प्रेजेंट और पास्ट। कि अब आप पॉइंट बी में अपने प्रेजेंट पे हैं, अब आप पॉइंट बी से वापस वो जो लाइन खींच रही थी जब पॉइंट ए पे चलेगा जो आपका पास था, तो जब आपने वो चेंज किया तो वो जब आप लाइन खींच रहे हो तो वो चेंज उसके साथ होते हुए उस लाइन के साथ अब पॉइंट बी तक पहुंच गया। और आप तो आपके लिए तो क्योंकि आपके पास टाइम मशीन है तो आपके लिए तो एक सेकंड था पॉइंट बी से ए में जाने में और ए से बी में जाने में। तो आप वहाँ पे आ गए और आपने वो बड़ा चेंज देख लिया। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे वो ये है कि जिस पास्ट को आप जानते हो और जिस प्रेजेंट में आप जी रहे हो, ये दोनों चीज़ें सर्टेन है। ये सर्टेन का मतलब ये 100% श्योर है कि पास्ट में जो हुआ वो हर जगह लिखा हुआ है, वीडियोस हैं, फोटोज़ हैं, पिक्चर्स हैं, डॉक्यूमेंटेड है। और प्रेजेंट में जो भी है वो आपकी आंखों के सामने आप देख रहे हो वो भी डॉक्यूमेंटेड है। लेकिन जो चेंज हम एक्सपेक्ट करते हैं टाइम ट्रैवल के थ्रू, कि टाइम ट्रैवल के थ्रू ये चेंज हम करेंगे, वो चेंज सर्टेन नहीं है, वो कहीं लिखा हुआ नहीं है। वो खाली हमने अपने दिमाग में एक आइडिया सोचा कि अगर मैंने पास में जाके हिटलर को मार दिया जब वो वर्ल्ड वॉर 1 में था, जब वो हिटलर बना ही नहीं इतना बड़ा, और उसके बाद ये जो जेनोसाइड था ये नहीं होगा और वर्ल्ड वॉर 2 नहीं होगा और उसके बाद दुनिया ऐसी बहुत अच्छी होगी, ये सारी चीज़ें कहीं लिखी नहीं है, या ये सारी चीज़ें सर्टेन नहीं है। ये सिर्फ हमने एक चीज़ सोची कि हिटलर को मारने से हिटलर के द्वारा किए गए सारे काम इरेज हो जाएंगे। तो हिटलर को मारने से उससे रिलेटेड सारी चीज़ें इरेज हो जाएंगी। और अब अगर हम उन सारी चीज़ों को, उसने बहुत सारे गलत काम किए थे, उनको अगर इस दुनिया से हटा दें तो यानी कि वो कोई गलत काम हुए नहीं और हमने इस दुनिया से ईविल को इरेज कर दिया। वी ओनली थिंक इन दिस मेंटेलिटी, इन दिस थॉट प्रोसेस की सेम। अब मैं अपनी पर्सनल बात करूं तो जब हम पर्सनल मुद्दे पे आएंगे तो हम यही करेंगे कि हमारी लाइफ में भी जो बुरी चीज़ें हुई हम उन्हें जाके एडिट कर देंगे पास्ट में। लेकिन
सबसे बड़ी चीज़ जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ वो ये कि ये सारी चीज़ें हम कॉन्सेप्ट में हमारे दिमाग में सोच रहे हैं, लेकिन रियल में जब आप पास में जाके कोई चीज़ चेंज करते हो तो वो रिपल इफेक्ट के थ्रू पास होते हुए जाता है, बटरफ्लाई इफेक्ट के थ्रू पास होते हुए प्रेजेंट में आएगा। कि आपने आज से अगर 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले जाके कोई चीज़ चेंज की और अब आप आज आ गए, तो उस चीज़ को इफेक्ट लेने के लिए 50 साल थे। तो अब वो 50 सालों में उस चीज़ ने एक चीज़ पे इफेक्ट डाला होगा, 2 पे डाला होगा, 3 पे डाला होगा, 50 साल में वो इफेक्ट कितना बड़ा हो जाएगा अब। लेकिन क्या आप ये चीज़ सोच सकते हो? नहीं। ट्रैवलर्स एक टीवी सीरीज है, नेटफ्लिक्स पे है आई गेस, तो उसमें यही है कि वो लोग टाइम ट्रैवल करते हैं और वो फ्यूचर से आते हैं, और जो लोग मरने वाले होते हैं वो मरने के उनसे 1 मिनट पहले उनकी बॉडी में कॉन्शियसनेस ट्रांसफ़र कर देते हैं फ्यूचर से, क्योंकि फ्यूचर से पूरी की पूरी बॉडी नहीं आ सकती। और उस टाइम पे उन लोगों ने इस रिपल इफेक्ट को जो था कैलकुलेट करने के लिए एक एआई बनाया होता है, जिसे वो बॉस बोलते हैं, कुछ बोलते हैं, मुझे याद नहीं, बहुत पहले देखी थी ये सीरीज़। तो उन्होंने इस रिपल इफेक्ट को कैलकुलेट करने के लिए पूरा का पूरा एक एआई बनाया होता है, जो ये जिसके अंदर सारा का सारा डेटा, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स फीड किए गए होते हैं, सारा का सारा डेटा, ताकि वो ये कैलकुलेट कर सके कि एक छोटे से स्टेप को अगर आप इतने टाइम के बाद रखोगे तो इतने टाइम के बाद वो किस तरीके से रिपल इफेक्ट पैदा करेगा और पूरी दुनिया पे उसका क्या इफेक्ट होगा। और उसके बाद वो फिर आते हैं, लेकिन उसके बाद भी इन दी एंड उनका रिजल्ट ये निकलता है उस टीवी सीरीज के एंड में कि वो उसको मना करते हैं कि पहले ह्यूमन को मत भेजना पास में, और टाइम ट्रैवल नहीं होना चाहिए। अब और सिंपल कर देता हूं मैं इसे। आपने एक प्रॉब्लम देखी पास्ट में, आपको लगता है कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, आप पास में गए, आपने वो प्रॉब्लम ठीक की, आप प्रेजेंट में आ गए, आपने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ, क्योंकि होगा भी नहीं, क्योंकि फिर मैं वही बात बोलूँगा। मुझे एक चीज़ पूछनी है। सपोज़ किसी का कोई लव्ड वन मर गया है, जो कि होता है अनफॉर्चुनेटली, और लोग अपने लव्ड वंस के साथ बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड होते हैं, और कई बार वो पेन इतना अनबेरेबल होता है कि अगर उनको ये चॉइस दी जाए तो उस टाइम वो क्या है, इनफैक्ट अगर मैं भी हूँ उस पोजीशन में तो डेफिनेटली मैं पास्ट में जाके उस सिनेरियो को चेंज करना चाहूँगी। मैं चाहूँगी कि लव्ड वन कभी ना छोड़ कर जाए, तो उसे बचाने की कोशिश करेंगे। और इस सिनेरियो में आई डोंट थिंक कोई भी इंसान ये सोचेगा कि हाँ इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, या फ्यूचर पे क्या दूसरे लोगों पे असर पड़ने वाला है, कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले हैं। वो इंसान बस इतना ही चाहेगा कि उसका लव्ड वन बच जाए। तो उस सर्कमस्टांस में आई गेस कोई भी यही चॉइस पिक करेगा कि मैं उसे बचा लूँ। सो इसमें क्या बात है? मतलब मैं तो ये कह रहा हूँ कि तुम बचा लो तो उसे। गलत क्या हो रहा है? गलत ये हो रहा है कि अब तुम्हें पता है, तुम उस लव्ड वन के गुजर जाने के बाद, अब हम बात कर रहे हैं 1 साल गुजर चुका है, 2 साल गुजर चुका है, 5 साल गुजर चुके हैं, तुम मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तुम्हें 5 साल बाद, 10 साल बाद टाइम मशीन मिलती है, तुम वापस जाते हो टाइम में, और तुमने उस 10 साल पहले के पॉइंट पे जहाँ पे वो लव्ड वन था लास्ट टाइम, और उसके साथ जो भी ट्रेजिडी हुई, एक्सीडेंट हुआ, कुछ भी हुआ, तुमने उस मोमेंट को चेंज कर दिया। और अब 10 साल बाद तुम वापस आते हो, और उस 10 साल में क्या हुआ, तुम्हारे दिमाग में सिर्फ मेमोरीज हैं, और तुम्हें नहीं पता कि उस लव्ड वन को बचाने के बाद वो लव्ड वन दूसरे दिन बाद एक दूसरे एक्सीडेंट में चला गया, या उस लव्ड वन को बचाने के बाद उसकी वजह से किसी और की जान चली गई, या उस लव्ड वन को बचाने के बाद वो किसी ऐसी जगह पे था। आई मीन टू से, फिर मैं एक और सीरीज़ का एग्जांपल दूंगा समझाने के लिए इसे। टाइम आफ्टर टाइम है, नहीं कुछ और नाम है उसका, नाम मैं भूल गया। तो उसमें यही था कि एक पायलट जो है एक बंदे का लव्ड वन जो है वो मर जाता है, वो उसे टाइम मशीन लेता है, वो उसे जाके ज़िंदा कर देता है, ठीक है। अब वो बंदा ज़िंदा होने के बाद अगले दिन उसका एक दोस्त था, अगले दिन नहीं सॉरी, एक हफ्ते बाद उसका एक दोस्त था जो पायलट था, और उसको नेक्स्ट डे फ्लाइट उड़ानी थी, और वो फ्लाइट एकदम सही चली सब कुछ, क्योंकि वो बंदा नहीं था। लेकिन अब क्योंकि वो बंदा तुमने पास में जाके ज़िंदा कर दिया, अब वो बंदा आ गया, और उस अपनी फ़्लाइट से एक दिन पहले वो लव्ड वन जो वहाँ पे नहीं होना चाहिए था, वो उस बंदे से मिल गया, और वो उसका दोस्त था, और वो दोनों रात को बैठ के पीने लगे। और अगले दिन वो पायलट नशे में था, हैंगओवर था, और वो फ़्लाइट उड़ाने चला गया, और उसकी उस गलती की वजह से वो फ़्लाइट क्रैश हो गई, जिसमें 500 लोग मर गए। वो बंदा वहाँ पे नहीं होना चाहिए था उस पॉइंट में, वो बंदा उस टाइमलाइन में नहीं एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन तुमने ज़बरदस्ती उस बंदे को उस टाइमलाइन में पुट कर दिया, जिसकी वजह से वो बंदा अब उन 10 सालों में बहुत सारी ऐसी जगहों पे जाएगा, ऐसी जगहों पे होगा, ऐसे लोगों से बात करेगा जहाँ पे उसे नहीं होना चाहिए था, जो जो चीज़ें उसे नहीं करनी चाहिए थी।
और लेकिन तुमने उस बंदे को उस सिनेरियो में रख दिया, तुम्हें पता है इसकी क्या क्या इफेक्ट होंगे? नहीं पता, लेकिन अब तुमने कर दिया, और अब तुम्हारे पास टाइम मशीन भी है, तो अब तुम क्या करोगे? अब तुम वापस जाओगे, अब तुम उस चीज़ को वापस ठीक करोगे। लेकिन ठीक करना, पास में जाना, चीज़ों से छेड़छाड़ करना, वो एक अलग बात है। सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा उस टाइम पे एग्जिस्ट करना और किसी और को तुम्हें देखना और तुम्हारा किसी और से 5 सेकंड बात करना, जिससे वो बंदा अब जिस डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाला था वहां पे पहुंचने से 5 सेकंड लेट हो गया, और उसकी वजह से आगे 5 सेकंड में जो नेक्स्ट टास्क था इस दुनिया में, वो और 5 सेकंड लेट हुआ, और उस 5 सेकंड का इफेक्ट नेक्स्ट 10 दिन में बढ़ के 5 मिनट हो गया। और उस टाइम पे कोई बंदा जहाँ जो काम करने वाला था, अब वो उसे करने से 10 मिनट लेट हो गया। और तुम समझ सकते हो 10 मिनट में कितने एक्सीडेंट, कितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं। और ये रिपल इफेक्ट रुकेगा नहीं, ये टाइम के साथ और बढ़ता चला जाएगा। अब जो मैंने बात की थी अनसर्टेनिटी की, वो यही थी कि जब 10 साल आपका लॉकडाउन आपके साथ नहीं था, या कोई भी सिनेरियो था जो आपके साथ आप जिसमें आपको अच्छा नहीं लग रहा था, तो जो भी हुआ वो सब सर्टेन था। लेकिन अब आपको पता है कि आपने एक चीज़ जाके चेंज की, और जैसा आपने सोचा था वैसा नहीं होगा, क्योंकि आप सारी चीज़ों को अकाउंट में नहीं ले सकते। ये यूनिवर्स एक बहुत ही डेलिकेट मैकेनिज्म है, जो घड़ी की तरह कि एक पार्ट दूसरे के साथ काम करेगा और सिंक्रोनिसिटी में काम करता है। तो अब यहाँ पे आप क्या करोगे? अब आपने जो गलती मेक की, अब आप उसको सुधारने जाओगे, और पास्ट में जब आप जाओगे तो आप वापस उसे ठीक करने के बजाय कुछ ऐसा कर दोगे जिसका आपको अंदाज़ा नहीं था। और अब यहाँ पे ये लूप चालू हो जाएगा कि आप जाके पास में एडिट करोगे और उसका वो इफेक्ट नहीं मिलेगा जो आपने सोचा था, फिर आप वापस जाओगे, फिर आप वापस करोगे, फिर आप वापस जाओगे, फिर आप वापस करोगे। तो इन दी एंड इससे आपको कभी वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो आप सोच रहे हो। और जब इससे वो रिजल्ट मिलेगा ही नहीं जो हम सोच रहे हैं, तो फिर मैं वापस वहीं आ जाऊंगा कि व्हाट्स द पॉइंट ऑफ टाइम ट्रैवल, जो हम इतनी मूवीज़ में और इतनी सारी चीज़ों में देखते हैं कि इतना ईजी है कि मैं पास में जाके एक चीज़ कर दूं और अपने दिमाग में जैसा सोच रहा था बिल्कुल वैसा ही प्रेजेंट आके बन जाए। इतना ईजी नहीं है ये, क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हैं और आप उन सारी चीज़ों को अकाउंट में नहीं ले सकते, कोई भी नहीं ले सकता। इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है, इसका कोई पॉइंट मेरे नज़रिए में तो बनता नहीं। मुझे एक चीज़ लगती है कि जितनी बार अगर कोई जाएगा उस चीज़ को बदलेगा, लाइक यू सेड, उसने अपने लव्ड वन को बचाने के लिए 10 साल पीछे चला गया, फिर वापस आया, बट उसने कॉन्सिक्वेंसेस देखे तो अब उसे फिक्स करना पड़ेगा, वो वापस जाएगा। तो मुझे एक ये चीज़ लगती है कि जितनी बार वो वापस जाएगा तो उतनी बार एक नई पैरेलल डायमेंशन नहीं क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि वो चीज़ अब इरेज हो जाएगी जो पहले चीज़ें हुई थी। ये कोई ऐसी नई मूवी नहीं चल रही है, मूवीज़ में हमें फीड किया जाता है कॉन्सेप्ट, ये ऐसे रियल में पैरेलल डायमेंशन और ऐसा कुछ नहीं होता। होता है मल्टीवर्स एक अलग चीज़ है, यूनिवर्स जो है वो ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, लेकिन टाइम ट्रैवल के थ्रू ये चीज़ क्रिएट नहीं होती। नहीं, लाइक मेरा ये कहने का मतलब है कि जब एक बार उसने वो चीज़ करके देख ली ना, बदल दिया, अब वापस आके उसने देखा कि वो चीज़ें, उसके कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हुए, अब दोबारा फिक्स करने के लिए जाएगा ना वो इंसान, दोबारा क्या, आई थिंक तिबारा जाएगा। जितनी बार भी जाएगा इनफाइनाइट टाइम जा सकता है वो। हाँ, तो वो गया, इन दी एंड उसे चीज़ें वैसी करनी है फर्स्ट प्लेस पे बदलने से पहले, जो सबसे पहले लिया था। तो मैं कहना चाह रही हूँ कि अब ये लास्ट वाला स्टेप और जो सबसे पहले था, उन दोनों के बीच में जो उसने इतने सारे अटेम्प्ट किए थे, वो कहाँ गायब हो रहे हैं? वो भी तो उसने चेंजेस किए थे ना। नहीं, तो ये तो एक के बाद एक रहेगा ना। जैसे अभी उसने जो चेंज किया, पहली बार में जब वो जाएगा तो वहाँ पे उसका पहला वर्जन एग्जिस्ट कर रहा होगा जो पहले चेंज को क्रिएट कर रहा होगा। फिर जब वो दूसरी बार जाएगा तो उसके 2 वर्जन पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे होंगे जो 2 चेंज क्रिएट कर चुके होंगे। तुझे तो बस लास्ट चेंज को जाके एडिट करना है ना। जब तू जाएगी तो पास में तेरे लिए हज़ारों चेंज थोड़ी करने होंगे तो फिर तुझे। अगर मैं वापस आ जाऊंगी, चलो चीज़ें पहले जैसी करके एकदम फिक्स कर दी हैं, तो मुझे वो प्रीवियस अटेम्प्ट्स इनके बारे में याद रहेगा या नहीं? ऑब्वियसली तो ये याद रहेगा, क्योंकि फिर मैंने बात बोला, अगर सबसे पहला अटैम्प्ट तुमने 12:01 पे लिया था, तो अब जब तुम वापस आओगे 12:01 पे, तो उसे देख के ऑब्जर्व करने में तुम्हें 5 मिनट तो लगेंगे। तो यानी 12 बज के कितने मिनट हो गए? अब 12:06 हो गए। अब तुम 12:06 पे फिर वापस जाओगे, तो अब जो 12:01 वाला था वो तो तुम्हारा पास बन गया ना। अब उसके बाद 12:06 पे फिर तुम चेंज करके वापस आए, फिर 5 मिनट तुमने ऑब्जर्व किया चेंज, फिर 12 बज के कितने मिनट हो गए? 6 5 11, 12:11 हो गए। अब तुम 12:12 पे जाओगे। कंफ्यूजिंग लगती है वो यही कि बाकी 1 मिनट पे, 2 मिनट पे, 3 मिनट पे भी तो वो जा रहे थे ना, मेरे तो वर्जन लेकिन वो सब पास्ट हो गया ना अब। पास्ट हो गए। लेकिन मैं कहना चाह रही हूँ कि तेरे हिसाब से तू कह रहा है कि जो सबसे एंड अटेम्प्ट लिया उसको लेने के बाद जब चीज़ें फिक्स हो गई हैं तो वो सारी चीज़ें अब मैटर नहीं करती, मतलब वो रिप्लेस हो जाएंगी, या क्या है? वो चीज़ कभी हुई नहीं थी।
वो तो तुमने आई लास्ट मीन में वो जाके एग्जिस्ट तो तो करती वो तो तुमने होंगी। लास्ट में जाके एडिट कर दी ना, लास्ट में जाके तुमने उसे चेंज कर दिया। इट्स कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल एज दैट कि तूने अभी तुझे अभी नीचे जाना है, नीचे जाके तुझे कोई सामान लेके आना है शॉप से, तू गई, तू वो सामान लेके आई, और अब तू कोई गलत सामान ले आई, अब तू वापस जाएगी ना उसे रिटर्न करने, लेकिन अब तू फिर कोई और गलत सामान ले आई, तो अब तू वापस जा रही है। अब तू कह रही है कि यहाँ पे बार बार पैरेलल यूनिवर्स क्रिएट हो रहे हैं तेरे लिए, या कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। यहाँ पे जो सिनेरियो हमने लिया था वो सिर्फ सामान जाके बस देना और लेकर आना नहीं है ना, उसमें थोड़ा वहाँ पे वक्त बिताना पड़ रहा है उस चीज़ के साथ, लोगों से इंटरेक्ट हो सकता है, तुम्हें नहीं पता तुम किस जगह पे हो जहाँ पे तुम्हें नहीं होना चाहिए था, तो मैं वो सब कह रही हूँ, उनके भी तो रिपल इफेक्ट हो सकते हैं। तो रिपल इफेक्ट और ये जो तू बात कर रही थी उसके बाद वो सारी चीज़ें अलग होंगी। रिपल इफेक्ट तो मैंने बता दिया ना कि कॉम्प्लिकेटेड कहाँ पे हो रहा है, मैं ये नहीं समझ पा रही। तो सिंपल एज दैट कि तुझे जाना है, ठीक करना है, वापस आ जाना है, चीज़ को देखना है, फिर तूने देखा गलत हो गया, फिर वापस जाना है, अपनी उस गलती को ठीक कर देना है। कोई तूने जो ज़रूरी लास्ट थोड़ी ना टाइम है कि किया, परफेक्टली उसी वे में सही हो पाए, तो लाइक ये तो हम एक बात ही एक कर रहे हैं कि वो तो उस स्टेप। वे में कभी सही होगी नहीं, हाँ इसीलिए तो तो वही देयर इज मैं नो कह रही पॉइंट इन टाइम ट्रैवल। वही पॉइंट है ना मेरा। हाँ, तो यही था गाइस आज का टॉपिक। आई एंड आई नो कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है लोगों के लिए, लोगों को समझ में ना आए, और लोग ये भी कहें कि फ़िलॉसफी से हट के क्या पॉडकास्ट बनाने लगे, लेकिन यही फ़िलॉसफी है रियल कि ऐसे कॉन्सेप्ट, फ्यूचर यही है, फ्यूचर यही है, आने वाला जो है वो है साइंस, मेटा, और ये जितना भी टेक है यही फ्यूचर है। और आने वाले टाइम में इसी में फ़िलॉसफी है कि रोबोट्स के राइट्स मिलने चाहिए, नहीं मिलने चाहिए, या रोबोट्स का भी ह्यूमन के इक्वल हो सकते हैं या नहीं हो सकते। और अगर रोबोट्स घर में आ जाएं आपके, और हमने उन्हें ह्यूमनॉइड शेप दे दी, इंसान के जैसे दिखने लगे, और अब वो आपके घर में मान लो नौकर का काम कर रहे हैं, और आप उसे रोबोट की तरह ट्रीट नहीं कर रहे हैं, आप उसे लात मार रहे हैं, आप उसे इधर उधर धक्का दे रहे हैं, और अब वो रोबोट्स, कुछ लोगों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी कि आप उन्हें ऐसा इनह्यूमनली क्यों ट्रीट कर रहे हो, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन आप फिर कहो कि इनह्यूमनली क्या है, वही तो, ये तो ह्यूमन है ही नहीं। तो और अब वहाँ पे फिर रोबोट्स के राइट्स की बात आ जाए, तो अब यही फिलॉसफी है कि क्या होने चाहिए क्या नहीं। तो ये उन्हीं टॉपिकों में से एक है, और ऐसे ही टॉपिक आने वाले हैं अब इस 2023 में। बेसिकली जो नॉर्मल फिलॉसफी के टॉपिक्स हैं उन पे भी हम बनाते रहेंगे हाँ पॉडकास्ट और वीडियोस, बट हमें लगता है कि हमें थोड़ा कंटेंट आउट ऑफ द बॉक्स भी हाँ, कुछ करने की ज़रूरत है। थोड़ा ऐसी चीज़ें ही बात करने की ज़रूरत है। रियल फिलॉसफी, जैसा कि सोक्रेटिस और प्लाटो ने बताया था, ऐसे पॉइंट्स पे ही बात करना है कि क्या होगा, ये जो इंसानी दिमाग की जद्दोजहद है इसे सॉल्व करना, कि क्या ये इसमें कोई पॉइंट है क्या नहीं है। और फिलॉसफी में देयर आर नो एब्सोल्यूटली राइट और देयर आर नो एब्सोल्यूटली रॉन्ग आंसर्स। यहाँ पे बस वी ओनली सी व्हाट्स suitable फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। प्लस हम अपनी रीजनिंग लगाते हैं, लॉजिक लगाते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग, कि अगर कोई एलियन सब्जेक्ट या टॉपिक आपके सामने आ गया तो उसमें अब आप किस हद तक सोच सकते हो, या क्या क्या बातें प्रोवाइड करा सकते हो, डिस्कशन को किस लेवल पे ले जा सकते हो। तो फिलॉसफी हमें इन सब चीज़ों के बारे में सोचने में हेल्प करती है, तो इसीलिए ये लिमिटेड तो है ही नहीं, आप किसी भी टॉपिक के बारे में बात कर सकते हो। सो या टाइम ट्रैवल भी इसी में से एक है। तो बिल्कुल, क्योंकि सब लोग टाइम ट्रैवल के बारे में बात करते हैं इधर से उधर, मूवी, टीवी सीरीज, डार्क और इस सब के बारे में, बट रियल में इसका कोई सेंस नहीं है। रियल में अगर आपको दे भी दूँ मैं ये चीज़, और आप सोचते हो कि हाँ, आपने अपने दिमाग में एक चीज़ सोच ली कि अरे ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, मैं लॉटरी के नंबर ले आऊँगा, मैं ये ले आऊँगा वो ले आऊँगा, और मैं यहाँ के पॉइंट, सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि टाइम 3 चीज़ों में होता है ना, प्रेजेंट, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। लेकिन टाइम ट्रैवल में हमेशा सिर्फ 2 चीज़ें कंसीडर की जाती हैं, प्रेजेंट और पास्ट। वो लोग फ्यूचर को पूरी तरीके से एक्सक्लूड कर देते हैं, फ्यूचर को पूरी तरीके से छोड़ देते हैं। कोई फ्यूचर नहीं देखता अपना जाके पास्ट करेक्ट करने से पहले कि जो पास्ट था उसका फ्यूचर पे क्या इफेक्ट हुआ। वो बस प्रेजेंट को चेंज करने के लिए वो चीज़ कर देता है, और उस प्रेजेंट का इफेक्ट फ्यूचर को क्रिएट करता है। True. लेकिन क्योंकि हमने कभी फ्यूचर देखा नहीं, तो हम इतना वाइड लेवल पे उस पिक्चर को कभी देख ही नहीं पाए। तो अगर आप उस फ्यूचर को देखोगे तो आप समझ जाओगे कि कोई पॉइंट ही नहीं है उस चीज़ का चेंज करने का। व्हाट इफ कोई ओल्ड इंसान है जिसकी एज 70 या 80 है और मौत के कगार पे ही है, और वो टाइम ट्रैवल करना चाहे, और उसने तो देख लिया ना उसका अंत क्या हुआ है, और वो चीज़ों को फिक्स करना चाहे तो मतलब उसका अंत क्या, वो अपनी लाइफ को फिक्स करना चाह रहा है? हाँ। तो सिर्फ उसकी लाइफ उसकी नहीं है ना, ये पूरे ह्यूमन काइंड की बात हो रही है ना, पूरी ह्यूमन रेस की बात हो रही है ना। उसकी फैमिली में बाकी लोग भी तो होंगे। अगर वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है तो क्या वो अपने जो भी चीज़ करेगा जाके उस चीज़ का इफेक्ट उन पे सोच रहा है और उसकी आने वाली जनरेशन्स पे सोच रहा है? क्योंकि अगर उसे मान लो चूज़ करने के लिए दिया जाए, उसमें
उसके मरते हुए समझ गई। वर्जन उसमें और उसके ग्रैंडसन की लाइफ में, तो वो क्या चूज आई करेगा? थिंक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब जो इंसान बिगर लेवल पे सोचता होगा दूसरों के बारे में, तो मुझे नहीं लगता वो ऐसा स्टेप लेगा, और जो सिर्फ सेल्फिश होगा अपने बारे में सोचता होगा, तो हाँ इवन लोग भी मैं ये एग्जिस्ट बात करते बोलना हैं। चाह रहा हूँ कि स्टेप, देयर इज नो पॉइंट इन टेकिंग अ स्टेप बिकॉज देयर, मतलब यहाँ पे वो चीज़ होगी नहीं जो तुम सोच रहे हो। एंड इफ यू आर अ मोरॉन लाइक कि यू डोंट नो एनीथिंग एंड यू डोंट केयर अबाउट व्हाट्स गोना हैपन, और उसके बाद तुम पास में जा रहे हो और कह रहे हो भाई मैं तो बस मजे लेना चाह रहा हूँ, मैं तो बस देखना चाह रहा हूँ क्या होगा करके, उसका तो कोई फिर सॉल्यूशन ही नहीं है, उसका तो कोई इलाज ही नहीं है। हाँ भाई, तुम तो जाके फिर पूरी टाइमलाइन खराब कर दो ना, तुम तो जाके मार दो सबको, मतलब न्यूक्लियर वॉर छेड़ दो जाके दुनिया में। देयर इज नो पॉइंट। बट हम लॉजिकल वे में बात कर रहे हैं, हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग की बात कर रहे हैं कि क्या यहाँ पे कोई पॉइंट है उस चीज को एग्जिस्ट होने का। फर्स्ट पॉइंट पे अगर वो चीज हो तो उसे लोगों तक जाने देने का। लाइक डेफ्स में हमने देखा है कि दे क्रिएट, ये टीवी सीरीज है डिज्नी पे, देख लेना आप लोग, कि उसमें वो कंप्यूटर बनाते हैं, जो उसमें भी हमने देखा है, ये ऋतिक रोशन की कौन सी मूवी थी, क्रिश में, कि वो कंप्यूटर बनाता है पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, देखने के लिए हमने वो बना लिया, और क्रोनोवाइजर जो वेटिकन के पास है कहते हैं कि उन्होंने भी जीसस क्राइस्ट को देखा है, बट वो भी यही सारे कॉन्सेप्ट हैं कि पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों को देखने के लिए आपने डिवाइसेस क्रिएट कर लिए। वो तो चलो मैं समझता हूं कि आपने देखने के लिए कर लिए, बट वी आर टॉकिंग अबाउट इंटरफियरिंग विद देम, इंटरफियरिंग विद दोज इवेंट्स, अपनी फिजिकल बॉडी में रह के पूरी फिजिकल बॉडी को ही पास में ले जाना, और उसके बाद फिजिकल बॉडी के थ्रू उन चेंजेस को लेके आना, उसका कोई पॉइंट नहीं है ये। क्योंकि हमारे दिमाग में हमें एक आइडिया, हमें एक नोशन फीड कर दिया गया इस चीज का कि ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, बट रियल में देयर इज नो प्रॉब्लम, देयर आर नो प्रॉब्लम्स। क्योंकि ये सॉल्व नहीं करेगा, ये उन चीज़ों को और बदतर बना देगा, वक्त से बदतर बना देगा, और फिर इसके थ्रू आप उन चीज़ों को एक लूप में फंस जाओगे, द स्नेक ईटिंग हिज हिज ओन ओन टेल। टेल। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाएगा कि आप उस लूप में वापस उन चीज़ों को एडिट करोगे, वापस वापस आप ही जाते रहोगे, आप ही चीज़ें क्रिएट करते रहोगे, और आप ही उन्हें एडिट करते रहोगे, आप ही क्रिएट करते रहोगे, और आप ही एडिट करते रहोगे। तो यही था गाइस आज का टॉपिक। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आपके क्या व्यूज़ हैं इस टॉपिक पे? डू शेयर इट विद अस इन द कमेंट सेक्शन। रेस्ट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड फ्यूचर में आने वाली वीडियोस एंड पॉडकास्ट के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।